हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग यानी 1 फरवरी 2022 उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। यानी कि मैं आपको पूरा 100% यानी कि सही से बताऊँगा। थोड़ा लेट इसी कारण से हुआ है क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करने के बाद एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दिया हूँ। इसके बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 1 से 100 तक ये मेरा सेट डी है और इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 50 तक का बता चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं 1 से 50 तक, मैं आपको इस वीडियो में 1 से लेकर यानी 51 से लेकर 100 तक बताऊंगा। 1 से 50 तक हमने बता दिए हैं। अगर आप लोग 1 से 50 तक नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का कोई भी सेट हो, चाहे ए हो, चाहे जी हो, चाहे एफ हो, कोई भी सेट हो, आप लोग करना क्या, बस वीडियो को जैसे एक एक क्वेश्चन को पॉज करके यानी कि वीडियो को रुका करके अपना क्वेश्चन मिला लीजिए। देखिए आपका कितना सही हुआ है। सो ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप रोक करके मिला लेंगे कितना सही हुआ है, ठीक है। ये सेट डी है, मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक बता चुका हूँ, इसलिए हम आपको 51 से इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यानी कि 51 से लेकर के आपको बताएंगे हम 100 तक और 100% सही। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 51 की ओर। 50 बता चुके थे, अब हम बताएंगे 51 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, 20 किलो चावल कौन विशेषण है। तो 20 किलो चावल जो है ना, क्या है, परिणाम बोधक विशेषण। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, अन्यथा ये क्वेश्चन वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग मिला लेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे जो आपका कितना सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, राम सोता है कौन क्रिया है। राम सोता है कौन क्रिया है, तो आक्रमक क्रिया है। क्वेश्चन 53 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। तो पुस्तक पढ़ी है तो वर्तमान काल की उदाहरण है, ठीक है। आप लोग मिलाएंगे और देखेंगे और बताएंगे कि कितना आपका सही है। मुझे कमेंट में बताएंगे जो मेरा इतना जो भी सही हुआ है, मुझे कमेंट में बताएंगे। निम्न में से अवयव कौन है, मौसम, बल्कि, क्या है, तो ये क्या है, बल्कि। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपस्थित शब्द में उपसर्ग है। कौन चीज में उपस्थित शब्द में उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, शक्ति शब्द में प्रत्यय है, ती, क्या होगा, ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अजय शब्द का विशेषण है। अजय शब्द का विशेषण है, तो 57 का आपका हो जाएगा अजीत, क्या हो जाएगा, अजीत हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, दो पदों का योग किसमें होता है। दो पदों का योग जो है किसमें होता है, तो समास में होता है। किसमें होता है, समास में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अग्नि का तत्भव रूप क्या है। अग्नि का क्या है, आग है, तत्भव रूप क्या है, आग है। क्वेश्चन 61 है, बीमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रावणी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो 61 का आपका हो जाएगा, यानी कि छपै से है। किससे है, छपै से। 61 का डी द राइट आंसर। 62, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 105, 4, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 105 है। क्वेश्चन नंबर 63 है, चिंतामणि त्रिपाठी और मणिराम भूषण के कौन थे। दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में। तो 63 का नाम था भाई के रूप में। किस रूप में, भाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 64 है, तितली उपन्यास किनकी रचना है। रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, अशोक वाजपेयी। तो 64 का हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन 65 है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था। तो 65 का आपका हो जाएगा शंभू रतन, क्या होगा, शंभू रतन हो जाएगा। 65 का हो जाएगा डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेव वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। तो 66 का आपका हो जाएगा, यानी कि देने के ये हो जाएगा क्रॉथवेल्थ गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। क्वेश्चन 67 है, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। कौन है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन 68 है, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ का जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्तियां हैं। तो जानते करते हैं ये पुत्र वियोग की हैं। तो 68 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है। तो 69 का आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, शमशेर बहादुर सिंह की रचना पूछा है ना, तो हो जाएगा, यानी कि टूटी हुई बिखरी हुई। टूटी हुई बिखरी 69 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 70 है, गदन मारा मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था। 70 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूर्य उदय हुआ है यानी सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 71 का आपका राइट हो जाएगा, नहीं, संयुक्त वाक्य, क्या है, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। या आपको शुद्ध वाक्य चुनने के लिए कहा गया है। तो देखिए 4 का ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में,
तो पहला ऑप्शन है आपका थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो यही हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है 73, महादेव शब्द का पर्यायवाची है, तो महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंकर। 73 क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर। 74वां क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम है तो स्वच्छ हो जाएगा। क्या दूषित यानी कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, नया यानी कि आगंतुक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जानेंगे। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होगा कहीं का ना, है ना, कहीं का ना। 76 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, हलवाई शब्द का स्पेलिंग क्या होगा, तो हलवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलवाइन। 78 है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। 78 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रिया प्रबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 80, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है, यथा शब्द। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। तो 80 का हो जाएगा, यानी कि आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 81, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 81 हो जाएगा आपका ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 82 है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांक किन की रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर की है। तो 82 का हो जाएगा आपका बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, औषधन निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, यानी कि सुल्तान। औषधन निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, तो हो जाएगा आपका, यानी कि विशाल विटप के तने पर। तो यानी कि 83 का हो जाएगा, यानी विशाल विटप के तने पर। 83 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो आपके सामने ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, कुम्हार, भुइया। तो ध्यान देंगे, तो ना ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न कुम्हार, न भुइया, है ना, औराव जाति के लोग आया था। किस जाति के, औराव जाति के। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, फिर भी है कि ना आप लोग मार सकते हैं, औराव होना चाहिए था इसमें, कोई ये ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 85 की ओर। यानी राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो है ना, यानी कि 1930 के आसपास हुई थी। कब, 1930 के आसपास हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो झंडे वाली गली अमृतसर में हुआ था। तो 86 का हो जाएगा, यानी कि आपका द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, तो बिस्नी की पड़ोसिन है। कौन है, बिस्नी की पड़ोसिन। 87 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, नामवर सिंह पीएचडी का विषय क्या था, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो 88 का हो जाएगा आपका डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, वाद विवाद संवाद क्या है, तो वाद विवाद संवाद जो है आपका 89 का अगर आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। 89 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमिति लगा, क्यों लगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, कहानी संग्रह, कविता संग्रह। तो 90 का जो है आपका द राइट हो जाएगा, यानी कि कविता संग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञा का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911, ठीक है, आज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911। 92, जयसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से किया है। किससे किया है, तो दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न से कौन कृति जयसी की नहीं है, तो देखिए पद्मावत भी उनकी है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी, परंतु भक्तमाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कि नहीं है, तो नहीं कौन है, तो भक्तमाल नहीं है। इसलिए आपका 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, राधा रस के लिए किसकी रचना है, तो सूरदास, जयसी, तुलसीदास, नावादास। तो 94 का आपका हो जाएगा, यानी कि सूरदास की है। किसकी, सूरदास। क्वेश्चन नंबर है 95, 95 किसकी रचना श्रीमद्भगवत गीता की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है राधा रसकेली, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली। तो आपका हो जाएगा, यानी कि 95 का द राइट आंसर सूरसागर। क्या हो जाएगा, सूरसागर।
क्वेश्चन नंबर 96 है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। 96 का दायरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो 97 का आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ध्यान देंगे कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो शिवा बाबनी, मसलनामा, लहर, दोहावली। क्या हो जाएगा 97 का? हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? तो हनुमान बाहुक रचना जो है 44 छंदों में, कितने में है? 44 छंदों में है। 99 है, रामचरितमानस से निम्न में से क्या है? तो 99 यानी कि जो महाकाव्य है, क्या है? महाकाव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर कहता है। तो मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक का वीडियो पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, 100 का 100%। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जो भी आंसर की होगा उसका मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।